रामायण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रचा था। गोस्वामी तुलसीदास ने इस महाकाव्य को अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में लिखा, जिसमें सुंदरकांड एक महत्वपूर्ण कांड है। ये कांड भगवान हनुमान के पराक्रम, भक्ति और बुद्धिमानी का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुंदरकांड विशेष रूप से हनुमान जी की श्री राम के प्रति निष्ठा, लंका यात्रा, माता सीता से भेंट, लंका दहन और विजय प्राप्त कर वापस लौटने की कथा को समेटे हुए है। ये कांड हमें साहस, आत्मविश्वास, भक्ति और संकटों से निडर होकर जूझने की प्रेरणा देता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और किष्किंधाकांड के बाद सुंदरकांड की कथा आरंभ होती है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जाता है, तब श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होती है। हनुमान जी सुग्रीव के प्रमुख मंत्री होते हैं। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद वानर सेना को माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा जाता है। हनुमान जी को अंगद, जाम्बवंत और अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में भेजा जाता है। संपूर्ण वानर दल समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां उन्हें पता चलता है कि माता सीता लंका में हैं। अब समस्या ये थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। वानर सेना जब समुद्र के किनारे निराश बैठी थी, तब जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी छिपी हुई शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी को बचपन में ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप था कि वे असीम शक्ति सही समय आने तक भूल जाएंगे। जाम्बवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। इस प्रेरणा से हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हुआ और उन्होंने समुद्र लांघने का संकल्प लिया। हनुमान जी पर्वताकार रूप धारण करके विशाल छलांग लगाते हैं और समुद्र के ऊपर उड़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 3 प्रमुख बाधाएं मिलती हैं। पहली सुरसा नामक राक्षसी समुद्र की रक्षा करने वाली नागमाता थी। उसने हनुमान जी को रोककर कहा कि बिना उसे खाए वे आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से अपना शरीर बड़ा कर लिया, जिससे सुरसा ने भी अपना मुख बड़ा कर लिया। अचानक हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर उसके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए और प्रणाम कर आगे बढ़ गए। दूसरी सिंहिका राक्षसी की शक्ति थी कि वह किसी की भी छाया पकड़ सकती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी, जिससे वे नीचे गिरने लगे। हनुमान जी ने तुरंत सिंहिका पर आक्रमण किया और उसे मारकर आगे बढ़े। तीसरी लंका पहुंचते ही हनुमान जी को लंका की रक्षक राक्षसी लंकिनी मिली, जिसने उन्हें रोका। हनुमान जी ने हल्की सी चोट दी, जिससे वह गिर पड़ी और बोली कि यह संकेत है कि अब लंका का अंत निकट है। हनुमान जी रात्रि के समय लंका में प्रवेश करते हैं। उन्होंने विभीषण के घर जाकर श्री राम के विषय में वार्ता की और फिर अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा। माता सीता अत्यंत दुखी थीं और श्री राम के स्मरण में लीन थीं। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी और उनका संदेश सुनाया। माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और राक्षसों का संहार किया। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में डालने दिया। रावण के दरबार में हनुमान जी ने धर्म और सत्य की बातें कहीं और रावण को चेतावनी दी कि यदि उसने माता सीता को नहीं लौटाया तो उसका विनाश निश्चित है। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगने दी और फिर अपने शरीर को विशाल रूप में बढ़ाकर संपूर्ण लंका को जलाना प्रारंभ कर
दिया, महल, अट्टालिकाएं, भवन जलने लगे। केवल विभीषण का घर सुरक्षित रहा। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में कूदकर अपनी जलती पूंछ को शांत करते हैं। हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले एकमात्र लंकेश्वरों में से एक थे। हनुमान जी ने विभीषण से मित्रता की और उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पण करने की सलाह दी। विभीषण ने पहले ही रावण को माता सीता को लौटाने की सलाह दी थी, लेकिन रावण ने इसे अस्वीकार कर दिया था। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका है और श्री राम से युद्ध करेगा। हनुमान जी ने विभीषण से कहा, राम बाण ताकुर डर पाही, मरु सठ करी बिनु अघटित नाही। अर्थात श्री राम के बाण से स्वयं काल भी डरता है, इसलिए रावण का अंत निश्चित है। विभीषण ने ये सुना और हनुमान जी को बताया कि लंका में राक्षस सेना कितनी शक्तिशाली है, जिससे हनुमान जी ने श्री राम को इस युद्ध के लिए तैयार करने का संकल्प लिया। इसके बाद माता सीता से विदा लेकर वापस श्री राम के पास जाने की तैयारी करते हैं। हनुमान जी ने लंका में अपना कार्य पूरा कर लिया तो वे पुनः समुद्र पार करके वापस किष्किंधा लौटने के लिए तैयार हुए। वे उसी मार्ग से आए जिससे गए थे और वानर सेना के पास पहुँचे। वानर दल ने उन्हें देखकर जय जयकार किया और अंगद, जाम्बवंत, नल, नील आदि ने हनुमान जी से माता सीता का समाचार पूछा। हनुमान जी ने प्रसन्नता से बताया कि माता सीता सकुशल हैं और उन्होंने श्री राम के प्रति अपना प्रेम और धैर्य बनाए रखा है। इसके बाद वानर दल श्री राम और सुग्रीव के पास गया और हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। श्री राम ने माता सीता का समाचार सुनकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, सुनु हनुमान रहनी जानकी, जीवत बचनु मानत बनकी। अर्थात, हनुमान, मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि मेरी जानकी जीवित हैं, लेकिन क्या वे राक्षसों के अत्याचार को सहन कर पा रही हैं? हनुमान जी ने माता सीता की स्थिति, उनकी वेदना और रावण के अत्याचारों का वर्णन किया। श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। सुंदरकांड के अंतिम चरण में श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पर चढ़ाई की तैयारी करते हैं। हनुमान जी के लंका से लौटने के बाद श्री राम ने युद्ध की योजना बनाई। सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत, नल, नील आदि सभी वीरों को संगठित किया गया। राम सेतु निर्माण की योजना बनी और नल नील के नेतृत्व में समुद्र पर पुल का निर्माण शुरू हुआ। विभीषण श्री राम के पास आकर शरणागत हो गए और श्री राम ने उन्हें लंका का भावी राजा घोषित किया। अंततः श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी, जिससे युद्धकांड का आरंभ हुआ। सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में संकटों से गुजर रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ उसे साहस प्रदान करता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सुंदरकांड का नियमित पाठ अत्यंत लाभदायक होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। इसे घर में पढ़ने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सुख शांति बनी रहती है। सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। ये हमें भक्ति, धैर्य, साहस, निष्ठा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी की तरह यदि हम भी सच्चे मन से भक्ति करें तो हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकते हैं। हनुमान जी ने न केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि धर्म, निष्ठा और सेवा का भी अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी विनम्रता, सेवा भावना और श्री राम के प्रति प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति और शक्ति का सही प्रयोग कैसे किया जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।